हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिवम सुखीजा क्लासेस में। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कराऊंगा बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक। पता किसके? फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 1, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट इवेंट्स। तो आओ इस वीडियो लेक्चर में देरी ना करते हो, बोर्ड का एग्जाम पास चले आ रहा है, फटाफट से दिन बीतते जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है यार। तो आओ इस वीडियो लेक्चर में एक कितनी आसान सी लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में हम आपको स्पोर्ट मैनेजमेंट का क्या मीनिंग होता है, उसके क्या फंक्शन है और डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज को डिटेल में बताएंगे, वो भी कम समय में। तो आइए बने रहिए हमारे साथ, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी करो यार चैनल को, लाइक करो और हमारा मोटिवेशन बढ़ाओ, वीडियो को शेयर करो। आओ लेट्स बिगिन। चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट करना स्पोर्ट्स इवेंट्स को। ध्यान से यार, किसी भी स्कूल में जाओ, स्टेट लेवल पे भी अगर हम देखते हैं, कहीं ना कहीं पूरे के पूरे देश में यार स्पोर्ट्स इवेंट्स होते रहते हैं, कंपटीशन होते रहते हैं, टूर्नामेंट होते रहते हैं। अब जो कोई भी इन स्पोर्ट्स इवेंट्स को, टूर्नामेंट को, कंपटीशन को, चाहे स्टेट लेवल हो चाहे स्कूल लेवल हो, किसी भी लेवल पे अरेंज करा रहा है, वो यही चाहेगा कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट से लेके एंड तक अच्छे से मैनेज हो, ताकि अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए, सेफली कंप्लीट हो जाए और स्मूथली कंप्लीट हो जाए। आई रिपीट यू दिस पॉइंट अगेन, ध्यान से। जिसने भी ये स्पोर्ट्स कंपटीशन टूर्नामेंट अरेंज कराया है वो ये चाहेगा कि भाई साहब इसमें कोई भी बैरियर, कोई भी रुकावट, कोई भी रेस्ट्रिक्शन, हर्डल्स वगैरह ना आए। हर कोई यही चाहता है, कोई भी प्रोग्राम को ले लो, वो सक्सेसफुली, सेफली और स्मूथली कंडक्ट हो जाए। इसके लिए जब हम मैनेजमेंट अपनाते हैं, यानी कि हम किसी भी स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए, टूर्नामेंट के लिए प्लानिंग करते हैं, कब रखा जाए यार स्पोर्ट्स प्रोग्राम, क्या डे होगा, क्या डेट होगा, ये सारी चीज, शेड्यूल किस दिन करना है, ऑफिशियल्स चाहिए स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स के लिए, वॉलेंटियर्स चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करा जाएगा, अरेंजमेंट कैसे करा जाएगा। जब किसी भी स्पोर्ट्स कंपटीशन या टूर्नामेंट को लेकर के प्लानिंग करी जाती है, ऑर्गेनाइजिंग करी जाती है, कंट्रोलिंग करी जाती हैं, अभी सब डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि कोई भी जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं वो सक्सेसफुली, सेफली और स्मूथली कंडक्ट हो जाए, इसी को कहते हैं स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। होप सो क्लियर हुआ होगा। तो स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट एक वो प्रोसेस है जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, कंडक्शन करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। किसके लिए? स्पोर्ट्स इवेंट्स और टूर्नामेंट के लिए। क्यों करते हैं? ताकि कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट और मैनेजमेंट इजिली, सक्सेसफुली, स्मूथली कंडक्ट हो जाए, जो हमारा मेन मकसद है। तो स्टार्ट से लेके एंड तक जब मैनेज करा जाता है किसको? स्पोर्ट्स इवेंट को, उसी को कहते हैं स्पोर्ट्स इवेंट्स मैनेजमेंट। होप सो क्लियर हुआ होगा। अब स्पोर्ट्स इवेंट्स मैनेजमेंट क्या क्या चीजें इंक्लूड करके चलता है वो देखो। सबसे पहली बात, अगर आप कोई भी स्पोर्ट इवेंट को लेके मैनेजमेंट के बारे में सोच रहे हो ना, कि उसको कैसे मैनेज करा जाए, ताकि बस किसी भी तरीके से जो मेरा स्पोर्ट इवेंट है सक्सेसफुली, स्मूथली और सेफली तरीके से कंडक्ट हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इट में इंक्लूड प्लानिंग। प्लानिंग करो भाई, बिना प्लानिंग के कैसे? इवेंट का शेड्यूल बनाओ, क्या क्या प्रोग्राम है, सारा का सारा शेड्यूल फिक्स करो, बजट डिसाइड करो। बिना बजट के कैसे? आजकल तो बिना बजट के, बिना पैसे के बात ही नहीं। बजट डिसाइड करो, वेन्यू भी डिसाइड करो, प्लेस वगैरह डिसाइड करो, कहां रखना है प्रोग्राम, तो वो सारी चीज प्लानिंग में आ जाएगी। उसके बाद भाई साहब रिसोर्सेज भी तो चाहिए, तो रिसोर्सेज को अरेंज करना ऑर्गेनाइजिंग में आ जाता है। टीम्स मेंबर्स चाहिए, टीम्स, ऑफिशियल्स, ये सारे के सारे वॉलेंटियर्स, इन सबको भी आपको अरेंज करना पड़ेगा। बिना रिसोर्स को अरेंज करे आप कैसे एक पूरे के पूरे प्रोग्राम को स्मूथली कंडक्ट करा लोगे? नहीं। फिर उसके बाद यार आपके पास ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, ये जो बंदे हैं, ये ह्यूमन रिसोर्स ही तो हैं। इन सबको इंस्ट्रक्शंस भी तो देने पड़ेंगे, इन्हें समय समय पे मोटिवेशन भी तो चाहिए, इनको लीड भी तो करना पड़ेगा। तो ये सब काम डायरेक्टिंग में होगा, तभी अच्छे से सब कुछ मैनेज हो पाएगा। उसके बाद ये पूरा का पूरा इवेंट तो आपने डिसाइड कर लिया, आपने गोल्स भी डिसाइड करे होंगे, आपने ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड करे होंगे अपने इवेंट के लिए।
अब उसमें रूल्स वगैरह भी होंगे, तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही पूरा का पूरा ये जो स्पोर्ट इवेंट है ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, रूल्स वगैरह फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जो हमने क्राइटेरिया रखा था उसी के हिसाब से, जो शेड्यूल रखा था उसी के हिसाब से सब कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सारी चीज को भी चेक करा जाएगा। कहां? कंट्रोलिंग में। तो स्पोर्ट्स इवेंट्स मैनेजमेंट में हम प्लानिंग करते हैं, हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, हम डायरेक्टिंग करते हैं रिसोर्सेज की, ह्यूमन रिसोर्सेज की, ताकि वो भी मोटिवेटेड रहें, और हम कंट्रोलिंग भी करते हैं ताकि ये भी साथ साथ चेक होता रहे कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ताकि बस वही मेन ऑब्जेक्टिव बार बार आना है कि स्मूथली, सेफली और सक्सेसफुली मेरा इवेंट कंडक्ट हो जाए। ये हमारा स्पोर्ट्स इवेंट्स मैनेजमेंट है। इतनी बात क्लियर है? देखो जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया करो अगर आपको लेना हो तो। आओ फटाफट से फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स मैनेजमेंट देखते हैं। हालांकि मैंने स्पोर्ट इवेंट मैनेजमेंट कराते वक्त इसको थोड़ा सा डिटेल में हल्का सा बताया था, अब बिल्कुल ही डिटेल में देख लेते हैं। आओ फटाफट से। अरे भाई प्लानिंग करो, प्लानिंग। अरे क्या प्लानिंग सर, बताओ। वो ये कह रहा है कि अगर आप स्पोर्ट कंपटीशन या टूर्नामेंट अरेंज करने जा रहे हो ना, तो उससे पहले यू हैव टू डू प्लानिंग। किस प्रकार की प्लानिंग? क्या करेंगे हम प्लानिंग में? इसमें आप ये करोगे कि कौन सा गेम होगा, इसके बारे में सोचोगे, डेट क्या रहेगी, टाइम क्या रहेगा, वेन्यू क्या रहेगा, प्लेस क्या रहेगा, ये सारे की सारा हम प्लानिंग में करते हैं। बजट कितना होगा? देखा क्या, बजट तो थोड़ा था, काम ज्यादा पसार लिया आपने, तब भी तो बेकार सिस्टम क्रिएट होगा ना। तो इसलिए बिना प्लानिंग के हमारा इवेंट सक्सेसफुल नहीं होगा, इसलिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। इतनी बात क्लियर है? अब प्लानिंग करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी। भाई साहब, आपको कोई भी कार्य करने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत तो पड़ती है ना, तो यही बात है। इन दिस स्टेप यू हैव टू अरेंज द रिसोर्स। अरे कैसे रिसोर्स सर? अरे यार फिजिकल रिसोर्स लाइक इक्विपमेंट्स वगैरह, और ह्यूमन रिसोर्स, फिनेंशियल भी रिसोर्स, आप रिसोर्स अरेंज करोगे। क्या करेंगे सर हम इसमें ऑर्गेनाइजिंग में? इसमें आप कमिटीज वगैरह बनाओगे, ठीक है, इसमें आप इक्विपमेंट्स को अरेंज करोगे, ठीक है, इसमें आप ड्यूटीज असाइन करोगे, बंदों को अथॉरिटी दोगे, बंदों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, तब जाकर के वो अपना काम बढ़िया तरीके से, परिपूर्ण तरीके से कर पाएंगे, और आपका जो प्रोग्राम अरेंज कराने का सपना है वो पूर्ण हो पाएगा। दो फंक्शन क्लियर हो गए? अब जल्दी देखो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो और फिर आगे करते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन है स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या करेंगे भाई? स्टाफिंग का वैसे मेन मकसद होता है राइट पर्सन को राइट जॉब पे ला करके रख देना। अगर कोई पोस्ट वैकेंट है, खाली है, उसको फिल करना भी स्टाफिंग कहलाता है। तो इसमें क्या करेंगे? अरे यार उसने लिख दिया है इवेंट के लिए आपको ऑफिशियल्स की रिक्वायरमेंट है, वॉलेंटियर्स की रिक्वायरमेंट है, रेफरीज चाहिए, जजेस चाहिए, कोचेस चाहिए, तो अब क्या करेंगे? इनकी भी तो भर्ती निकालनी पड़ेगी। तो जब राइट पर्सन को राइट ड्यूटी दी जाती हैं, इनको ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करा जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टाफिंग कहते हैं। जैसे किसी को जज बना दिया, किसी को कोच की जगह दे दी, ठीक है। अब ये नहीं कि किसी को भी ऐसे ही, नहीं, इसके लिए पूरा देखा जाता है कि ये बंदा कोच बनने लायक भी है या नहीं है। तो जब राइट पर्सन को राइट ड्यूटी, राइट जॉब दे दी जाती है, इस प्रोसेस को यहां पे उन्होंने स्टाफिंग बोला है। डायरेक्टिंग में क्या करेंगे? अरे यार इस स्टेप में आप इंस्ट्रक्शंस दोगे, अपने प्लेयर्स को गाइडेंस दोगे, अपने ऑफिशियल्स को डायरेक्शन दोगे, उन्हें लीड करोगे, मोटिवेट करोगे, सुपरवाइज करोगे, ताकि जो भी आपका इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वो सक्सेसफुली कंडक्ट हो पाए। बंदे बढ़िया होंगे, मोटिवेटेड होंगे, उन्हें पता होगा क्या चीज कैसे करनी है। तो डायरेक्टिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देख लो फटाफट इसी को भी। अब लास्ट फंक्शन देखो और फंक्शन फिनिश, और ध्यान से देखो। अब है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या कह रहा है भाई? वो ये कह रहा है इवेंट के दौरान रूल्स वगैरह फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जैसा शेड्यूल किया था उस हिसाब से सिस्टम पूरा का पूरा चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर कहीं कोई डेविएशन आ रहा है तो उसको एनालाइज करो और उसके लिए करेक्टिव एक्शन ले लो। यही सिस्टम कंट्रोलिंग कहलाता है। इसमें करते क्या है? इसमें हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में सोचते हैं, बजट को कंट्रोल करने के बारे में सोचते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, हर एक चीज पे नजर रखते हैं,
ताकि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो इमीडिएटली तुरंत कोई करेक्टिव एक्शन ले लिया जाए और प्रॉब्लम को झक्कास कर दिया जाए, खल्लास एकदम। उसके बाद वो ये कहता है, लास्ट आता है कोऑर्डिनेशन। वो ये कहता है भाई साहब डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज बनाई जाती है ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पे, मैंने आपको बताया था। तो डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज बनाई जाती हैं, उनको आपस में एक दूसरे से इंटीग्रेट कराया जाता है, लिंक कराया जाता है, ताकि उन्हें ऐसा लगे दे आर द पार्ट ऑफ सेम फैमिली, उनके बीच में टीम स्पिरिट बनी रहे। जैसे ग्राउंड कमेटी, ट्रांसपोर्ट कमेटी, मेडिकल कमेटी, इनको ऐसा बताया जाएगा कि भाई तू इसके बिना और तू इसके बिना और ये इसके बिना, सारे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इससे इनके बीच में कंफ्यूजन कम रहेगा, टीम स्पिरिट बनी रहेगी। तो इन्हीं फंक्शंस को परफॉर्म करके आप इजीली कोई भी स्पोर्ट इवेंट को मैनेज कर सकते हो और उसे बिना किसी बैरियर के, रुकावट के, हर्डल के कंप्लीट कर सकते हो। तो एक पार्ट हमने फिनिश कर दिया स्पोर्ट्स इवेंट्स मैनेजमेंट के फंक्शन और उसके मीनिंग का। होप सो क्लियर हुआ होगा। आओ अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स मैनेजमेंट कमेटी। अरे कमेटी क्या है? पहली बात तो कमेटी का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। तो आओ यहीं से बनता है स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट कमेटी का मतलब। इसका मतलब वो ग्रुप ऑफ पीपल, दैट ग्रुप ऑफ पीपल who handles, who manage the different works of sports events। अरे भाई जब आप स्पोर्ट्स इवेंट करोगे, कोई टूर्नामेंट कंपटीशन कंडक्ट कराओगे, तो भाई उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वर्क जनरेट होंगे जी, बिल्कुल। अब हर एक वर्क को एक ही बंदा थोड़ी ना बिल्कुल स्पेशलिस्ट तरीके से मैनेज कर लेगा, नहीं। तो इसलिए हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा। उस ग्रुप ऑफ पीपल को जब बनाया जाता है ताकि डिफरेंट डिफरेंट वर्क डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स को दिया जा सके, ताकि सिस्टम वो ही सेफली स्मूथली कंडक्ट हो सके, उसी को हमने कह दिया कमेटी। तो कमेटी कितने प्रकार की हैं? आओ सबसे पहले देखते हैं पब्लिसिटी कमेटी। कमेटी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। पब्लिसिटी नाम से ही क्लियर है भाई, तुमको पब्लिसिटी करनी है। हमारा कोई भी संस्था या स्कूल, कोई भी, हम स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, इसकी पब्लिसिटी करना अब तुम्हारा काम है। तो मेन काम क्या रहता है इनका? मेन वर्क मैक्सिमम पब्लिसिटी करना। ये मैक्सिमम पब्लिसिटी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेरे प्रोग्राम का, जो मैं स्पोर्ट्स इवेंट्स अरेंज करने जा रहा हूं, टूर्नामेंट वगैरह, उसकी ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी के लिए यही जिम्मेदार रहेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स को, ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, ऑडियंस को पता चले। भाई साहब आपकी सहूलियत के लिए हिंदी इंग्लिश मिक्स चल रहा है। तो इस पूरी की पूरी कमेटी का देख लो एक बार रोल क्या है। ये क्या करते हैं? इवेंट्स के पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स वगैरह लगवाते हैं जम के, ताकि ज्यादा से ज्यादा बंदों को पता चल सके। ये इनविटेशंस भिजवाने का काम भी भाई इनका ही रहेगा। स्कूल्स में, कॉलेजेस में टीम्स को इनवाइट करना सब इनका काम रहेगा। ये प्रमोशन भी कराने का काम भी इनका ही रहेगा, सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, और जितना भी सारा सिस्टम है, पोस्टर्स वगैरह या अनाउंसमेंट, सब ये कराएंगे भाई। ठीक है जी। प्रॉपर इंफॉर्मेशन, डेट की, टाइम की, वेन्यू की, प्लेस की, सब इनके ऊपर है, आपको ही देनी है जी। ठीक है जी। और इवेंट को पॉपुलर बनाना, ताकि ज्यादा क्राउड मेरे प्रोग्राम में आए, क्राउड को अट्रैक्ट करना, ताकि हमारा फिर नाम भी हो, उसकी पब्लिसिटी करने का काम फिर सारा का सारा पब्लिसिटी कमेटी का है। होप सो इतना क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरी कमेटी की तरफ चलते हैं। अब सेकंड आती है मार्केटिंग कमेटी। इसको देखो भाई, मार्केटिंग कमेटी का मेन वर्क, मेन रोल क्या रहेगा, मेन फंक्शन क्या रहेगा? ये क्या करती हैं? ये स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए फंड्स कलेक्ट करती हैं, पैसा कलेक्ट करती हैं, ताकि इवेंट को कमर्शियली, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, ताकि लॉस ना हो, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो सके। तो मार्केटिंग कमेटी का मेन रोल यही है कि स्पोर्ट्स इवेंट्स को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए और फंड्स कैसे कलेक्ट करा जाए, स्पॉन्सरशिप वगैरह लेकर के। तो इनका मेन फंक्शन क्या है? ये ब्रांड्स से, कंपनीज से
स्पॉन्सरशिप वगैरह अरेंज कराती है। स्पॉन्सरशिप तो यार आपको पता ही है, जब मान लो सपोज करो नाइक वगैरह कोई भी ब्रांड है, उसने आपके इवेंट को सपोर्ट दी फाइनेंशियली, अब आपके हर लोगों पे, आपके इवेंट में प्लेयर्स वगैरह की ड्रेस पे भी सपोज टू बी सॉरी नाइक का ही लोगो होगा, तो उसको अपना ब्रांड प्रमोशन मिल जाएगा और आपको यह है कि वहां से फंड मिल गया। ये स्पॉन्सरशिप होती है। तो टिकट्स की सेलिंग प्राइस डिसाइड करना, ये सब मार्केटिंग कमेटी का काम है। एडवर्टाइजमेंट के लिए कंपनी से कैसे डील करना है, ये भी इसका काम है। इवेंट की इनकम कैसे बढ़े ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट हो, ये भी मार्केटिंग कमेटी का ही काम है। देख लीजिए। अब देखो थर्ड कमेटी आती है, ट्रांसपोर्ट कमेटी। इसका मेन काम क्या रहेगा? अरे यार नाम से ही क्लियर है वैसे तो। ये ऐसी कमेटी है जिसका मेन काम ये रहेगा कि स्पोर्ट्स इवेंट्स के दौरान सेफली और टाइमली ट्रांसपोर्ट अरेंज हो सके। स्पोर्ट्स इवेंट्स के दौरान सेफली तरीके से, टाइमली तरीके से ट्रांसपोर्ट सिस्टम अरेंज करना इनकी ही ड्यूटी है। प्लेयर्स हो गए, ऑफिशियल्स हो गए, गेस्ट हो गए, उनके लिए व्हीकल्स वगैरह का अरेंजमेंट यही देखेंगे भाई। पिकअप करना उनको ड्रॉप करना, इसका शेड्यूल भी बनाना इनका ही काम रहेगा। टीम्स को वेन्यूज तक पहुंचाना, अब बेचारों ने खेल वगैरह तो कर लिया, अब उनको रेलवे स्टेशन तक या बस स्टेशन तक इसकी फैसिलिटी भी देना, उनको पहुंचाना इनका ही काम है। व्हीकल्स की सेफ्टी, व्हीकल्स का टाइम मैनेजमेंट इंश्योर करना इनके ही ऊपर है, इनकी ही जिम्मेवारी है। उसके बाद इमरजेंसी सिचुएशन अगर कोई हो जाती है तो उस सिचुएशन में भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इंश्योरेंस करना, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करना इनकी ही पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कमेटीज बस जस्ट इसलिए बनाई जा रही हैं ताकि कोई भी ऐसा बैरियर ना आए जिससे आपने जो इवेंट ऑर्गेनाइज करा है उसके ऊपर धब्बा लग सके जी, वहां तो बिल्कुल फैसिलिटी अच्छी नहीं थी। तो इसलिए हर एक कमेटी अपना अपना फंक्शन रोल अदा करती है। तो आओ फोर्थ कमेटी पे चलते हैं। तो अब इस कमेटी को ध्यान से देखते हैं, फूड एंड लॉजिंग कमेटी। इसका क्या मतलब है यार? लो देख लो, प्लेयर्स, ऑफिशियल्स, गेस्ट स्पोर्ट्स इवेंट्स के दौरान सभी आते हैं। इनके खाने और रहने का जो प्रॉपर अरेंजमेंट रहेगा वो इनके हाथ में रहेगा भाई। स्पोर्ट्स इवेंट्स के दौरान जो खाने पीने की व्यवस्था है वो सब फूड एंड लॉजिंग कमेटी की जिम्मेदारी रहेगी। इनके लिए ये जो प्लेयर्स, ऑफिशियल्स, गेस्ट आए हैं, इनके लिए हेल्दी बैलेंस्ड फूड अरेंज करना सब इनकी जिम्मेवारी है। उसके बाद ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ड्रिंकिंग वाटर, सबकी व्यवस्था, सबका शेड्यूल यही करेंगे। टीम के लिए हॉस्टल या होटल या फिर गेस्ट हाउस, इन सब का अरेंजमेंट भी यही करेंगे। रहने की जगह पर क्लीनलीनेस है या नहीं है, सेफ्टी भी है या नहीं है, उसकी भी जिम्मेदारी सारी इनकी ही है। और स्पेशल गेस्ट के लिए प्रॉपर हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करना भी इनकी ही जिम्मेदारी है। तो कुल मिलाकर के अभी तक हमने 4 कमेटी कर ली हैं। ध्यान से देख लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट कमेटी देखते हैं, डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी। भाई इस कमेटी का क्या सिस्टम रहेगा? देखो, स्पोर्ट्स इवेंट्स के दौरान उसकी ओपनिंग, उसकी क्लोजिंग, उसकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी को अट्रैक्टिव बनाना, उसे यादगार बनाना, उसे मेमोरेबल बनाना, तो उसका सारा काम जो जिम्मेदारी है वो डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी का है। कुल मिला के नाम से ही क्लियर है, डेकोरेशन की सारी व्यवस्था ये देखेंगे भाई साहब। ग्राउंड की सजावट, स्टेज की, वेन्यू की डेकोरेशन करना सब इनके ऊपर है। फ्लैग्स, बैनर्स, फ्लावर्स, लाइटनिंग अरेंजमेंट सब इनके ऊपर रहेगा। इसमें कुछ गड़बड़ आती है तो भाई तुम जिम्मेदार रहोगे। उसके बाद इक्विपमेंट कमेटी। यार स्पोर्ट्स इवेंट अरेंज करा रहे हो आप, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को अरेंज तो करना ही पड़ेगा। फिर बॉल चाहिए, बैट चाहिए, नेट्स चाहिए, रैकेट्स चाहिए और पता नहीं क्या क्या चाहिए। तो इक्विपमेंट्स की क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, इसकी सारी की सारी चेकिंग करना इस कमेटी की जिम्मेदारी है। इनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना, इनका फिर कलेक्शन करना सब इसकी जिम्मेदारी है।
डैमेज या लॉस से इन इक्विपमेंट्स को बचाना, इनको सेफली स्टोर करना आफ्टर द इवेंट, सब इनकी ही जिम्मेदारी है। तो अभी हमने ये डेकोरेशन और इक्विपमेंट कमेटी भी करी, अभी आगे की भी कमेटी हम करते हैं फटाफट से। आओ अब इन नेक्स्ट कमेटीज पर चलते हैं। कैटरिंग एंड एंटरटेनमेंट कमेटी। अरे भाई, स्पोर्ट्स इवेंट्स के दौरान, ड्यूरिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स, रिफ्रेशमेंट, एंटरटेनमेंट, इसका भी तो प्रॉपर अरेंजमेंट करना होता है। इसका प्रॉपर अरेंजमेंट जो ध्यान में रखेगा वो कैटरिंग और एंटरटेनमेंट कमेटी रखेगी। ओपनिंग क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान म्यूजिक, कल्चरल प्रोग्राम, इनको अरेंज करना सब इसका काम है। एंटरटेनमेंट प्रोग्राम का प्रॉपर शेड्यूल बनाना वो भी इनकी जिम्मेदारी है। ऑडियंस को प्रोग्राम में एंगेज्ड रखना, एंटरटेनमेंट उनका बनाए रखना, सब इनकी जिम्मेवारी है। और कैटरिंग सर्विसेज, स्नैक्स वगैरह की फैसिलिटी, स्पून्स, प्लेट्स, ग्लासेस प्रॉपर प्लेस पर है या नहीं है, ये सारी चीजें भाई यही देखेंगे। उसके बाद अगली आती है हॉस्पिटैलिटी कमेटी। स्पोर्ट्स इवेंट्स के दौरान गेस्ट आए हैं, ऑफिशियल्स आए हैं, स्पेशल इनवाइटीज आए हैं आपके पास, उनका वार्म वेलकम करो यार। हैं, ऐसे ही थोड़ी ना आए और चलो भाई सूखा बिठा दिया, बिल्कुल ऐसे नहीं। वेलकम करो, बुकेट वगैरह उनके हाथ में दो, बुके। तो कुल मिला के इनकी प्रॉपर केयर करना गेस्ट की, सब इस कमेटी के हाथ में है। गेस्ट को प्रॉपर तरीके से गाइड करना, असिस्ट करना, सब इनके हाथ में है। उनके कंफर्ट का ध्यान रखो यार, उनको कन्वीनियंस रहे, बिल्कुल उनको ऐसा ना लगे कि यार यहां तो कोई सुविधा ही नहीं है, सब इनका काम है। उनकी नीड्स को, स्पोर्ट्स इवेंट्स के दौरान उनकी नीड्स को हैंडल करना इन्हीं की जिम्मेदारी है। उसके बाद उनके लिए सिटिंग, रिफ्रेशमेंट, इंफॉर्मेशन, इन सब सिस्टम का अरेंजमेंट करना, उनको कुछ क्या चाहिए, ठीक है, उनकी कन्वीनियंसी का ध्यान रखना, सब हॉस्पिटैलिटी कमेटी का जिम्मेदारी बनता है। हमने इतनी सारी कमेटी कर ली हैं तो यार लाइक तो बनता है। जल्दी देखिए फटाफट। अब आती है फर्स्ट एड कमेटी और टेक्निकल कमेटी। तो पहले फर्स्ट एड, अरे यार नाम से क्लियर है, इस कमेटी का मेन मकसद है जो भी प्लेयर इंजर्ड हैं उनको इमीडिएटली तुरंत मेडिकल हेल्प मिले। अगर कोई माइनर कट है, स्प्रेन है, उसका ट्रीटमेंट उनके पास होना जरूरी है। देखा क्या, चोट लग गई और अभी तक फर्स्ट एड बॉक्स की ही सुविधा नहीं है, तो फर्स्ट एड बॉक्स, मेडिसिन, ये सारा रेडी रखना एकदम, ये सब इस कमेटी की जिम्मेदारी है। सीरियस इंजरी अगर हो जाती है तो उस केस में डॉक्टर और एम्बुलेंस की सुविधा रेडी रखना इन्हीं का काम है। प्लेयर्स की सेफ्टी और प्लेयर्स की हेल्थ का ख्याल रखना, इनका इंश्योर करना इनका काम है। क्विक मेडिकल रिस्पॉन्स देना, वो भी इमरजेंसी सिचुएशन में, सब जिम्मेदारी फर्स्ट एड कमेटी की है। अगर लापरवाही होती है तो जवाबदेही यही होंगे। अब आती है टेक्निकल कमेटी। टेक्निकल कमेटी कहती है कि भाई स्पोर्ट्स इवेंट्स के दौरान हर एक गेम के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, तो मेरा स्पोर्ट इवेंट उसी रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कंडक्ट हो जाए, ये टेक्निकल कमेटी का मेन काम रहेगा। हर गेम के रूल्स और रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करवाना इन्हीं का काम है। ऑफिशियल्स हो गए, रेफरीज हो गए, जजेस हो गए, उनकी अपॉइंटमेंट को इंश्योर करना इसका काम है। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, वाद विवाद हो जाता है, तो उसको कैसे हैंडल करना है इसको पता होना चाहिए। और पूरे के पूरे स्पोर्ट्स इवेंट के दौरान फेयर प्ले को इंश्योर करना कि भाई कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया फुल टू फटैक तरीके से चल रहा है जैसा सोचा था। तो ये सारा काम इनका है, टेक्निकल कमेटी का। आओ नेक्स्ट कमेटी देख लेते हैं। अब ये कौन सी कमेटी है इसके बारे में देखो, सबमिशन एंड डेवलपमेंट कमेटी। भाई साहब, स्पोर्ट इवेंट से रिलेटेड रिकॉर्ड, रिपोर्ट्स और फ्यूचर इंप्रूवमेंट का ध्यान रखना। जो आप स्पोर्ट इवेंट कर रहे हो उसका रिकॉर्ड, रिपोर्ट और फ्यूचर इंप्रूवमेंट उसमें क्या क्या लाई जा सकती हैं, इसके बारे में इवेंट होने के बाद जो रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती है, उसको सबमिट करती है, उसको सबमिशन एंड डेवलपमेंट कमेटी कहते हैं। ये क्या करेंगी, ये इवेंट के बाद बता दिया, रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगी, रिजल्ट्स, रिकॉर्ड, स्टैटिस्टिक्स को सबमिट करेंगी, डेटा वगैरह को।
इवेंट की सक्सेस और प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगी और इसी के बेस पे फ्यूचर इवेंट्स के लिए क्या सजेशंस रहेंगे, क्या इंप्रूवमेंट और आगे हो सकती है, उसके बारे में सारा सिस्टम ये आपको प्रदान करेंगी। और उसके बाद इवेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा उसके बारे में भी आपको बताएगी। ये कमेटी का मेन काम ये है। एडवाइजरी बोर्ड क्या है, ध्यान से देखो। इस कमेटी में क्या दिक्कत है, सॉरी क्या मामला है, ध्यान से देखो। एक्सपर्ट्स और एक्सपीरियंस्ड पर्सन का एक ग्रुप बना दिया जाता है इस कमेटी में, और ये जो एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस्ड पर्सन का ग्रुप है ये हमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, सजेशन प्रोवाइड करते हैं। अरे किसके लिए यार, स्पोर्ट इवेंट के लिए। उसके बाद इसका क्या काम रहेगा, ये आपको प्लानिंग और पॉलिसीज बनाने में एडवाइस करते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर आप ले रहे हो कोई स्पोर्ट इवेंट के रिगार्डिंग, ऑर्गेनाइजिंग के रिगार्डिंग, रिसोर्स को अरेंज करने के रिगार्डिंग, उसमें भी ये आपकी मदद करेंगे। उसके बाद पूरा का पूरा फंक्शन स्मूथली चले, सक्सेसफुल कैसे बनाया जाए उसको, उसमें भी एडवाइजरी बोर्ड हमारी मदद करेगा। और ओवरऑल स्टैंडर्ड कैसे इंप्रूव होगा उसमें भी एडवाइजरी बोर्ड हमारी मदद करेगा। आगे नेक्स्ट पर चलते हैं। आओ अब लास्ट कमेटी देखते हैं और कमेटी का रोल खत्म। आओ जरा ध्यान से, फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है प्री और आफ्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पढ़ेंगे, देखते हैं। एक्रेडिटेशन कमेटी, ऑथराइज्ड पर्सन को आइडेंटिटी कार्ड वगैरह, परमिशन वगैरह ये सब देना एक्रेडिटेशन कमेटी का काम है। अब ऑथराइज्ड पर्सन, अरे यार ये ऑफिशियल कोचेज ये सब ऑथराइज्ड पर्सन है। प्लेयर्स हो गए, ऑफिशियल्स हो गए, कोचेज हो गए, मीडियाज हो गए, स्टाफ हो गए, इसको आईडी कार्ड इशू करके देना सब इनकी जिम्मेदारी है। एंट्री पासिस, एक्सेस कंट्रोल, कौन कहां जा सकता है, कहां से आ रहा है, ये सब इसके ऊपर कंट्रोल रखना इनकी जिम्मेदारी है। उसके बाद ये इंश्योर करते हैं कि जो ऑथराइज्ड पर्सन है वो ही एक स्पेसिफिक एरिया में जा सकते हैं, बाकी अदर को जाने की कोई अनुमति नहीं है, इसका ख्याल भी नहीं रखना पड़ेगा। सिक्योरिटी टीम के साथ भी कोऑर्डिनेशन इन्हें ही रखना पड़ेगा, तभी ये सारा सिस्टम मैनेज कर पाएंगे। फेक या फिर अनऑथोराइज्ड बंदों को एंट्री को रोकना भी इनकी ही जिम्मेदारी है। कोई दिक्कत होती है तो फिर इनसे जवाब मांगा जाएगा। उसके बाद कमेटी ऑफ ऑफिशियल लास्ट है। आओ, क्वालिफाइड ऑफिशियल का अरेंजमेंट और उनका मैनेजमेंट, भाई अगर आप स्पोर्ट इवेंट मैनेज करा रहे हो तो आपको क्वालिफाइड ऑफिशियल्स अरेंजमेंट करने ही पड़ेंगे, उनका मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। रेफरीज हो गए, एम्पायर्स हो गए, जजेस हो गए, टाइम कीपर्स हो गए, इनकी अपॉइंटमेंट आप करोगे। भाई कमेटीज ऑफ ऑफिशियल बनाई जाएगी, इनकी क्या ड्यूटीज रहेगी, इनको रूल के बारे में भी बताना इनकी ही जिम्मेदारी रहेगी। ये भी इंश्योर करेंगे कि जितने भी सारे के सारे ऑफिशियल्स हैं वो सारे अच्छे से, ऑनेस्टली तरीके से, फेयरली तरीके से काम वगैरह कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तुम देखोगे भाई। उसके बाद मैच के दौरान, स्पोर्ट इवेंट के दौरान ऑफिशियल्स अवेलेबल भी हैं या नहीं है, देखा क्या उधर मैच हो रहा है ऑफिशियल अवेलेबल भी नहीं है, तो उसके लिए तुम जिम्मेदार रहोगे। टेक्निकल कमेटी के साथ कोऑर्डिनेट कराना इस कमेटी की जिम्मेदारी है। इसी के साथ कमेटी का सिस्टम फिनिश। होप सो अभी तक क्लियर हो रहा होगा। थैंक यू।